Why does our voice seem different? अपना ऑडियो मैसेज भेज के अपने आप सुनो, कैसा लगता है? हाँ शायद। Why does your voice seem different on recording? जो आपको लगता है मैं तो लता मंगेशकर हूँ, बाद में पता चलता है मैं तो KRK हूँ। हमें जो लगता है कि our voice is, but when we listen to it in a third party, then we feel different. Why? Because we perceive, as Jagpreet ji said, we perceive our voice. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ सुन रहा है तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, बट असली आवाज तो आप लोगों को सुन रही है ना। जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में सुनूंगा तो मुझे अपनी असली आवाज सुनेगी। अभी तो मेरे कानों में जो आवाज जा रही है वो मेरे कान कैसा है, कान तो बनाते होते थे ना ऐसे करके। ऐसे ही बनता था ना, इसके घोड़ा बनाना, कान ही है ये। लग रहा है कान, लग रहा है कि नहीं? कुंडल बना देते हैं इसे, चलो अब तो कान लग रहा है। सो दिस इज माई ईयर, so I'm speaking, it's not going directly, the voice is inside me as well. So I have hollow bones and my hollow interior, which सुनता कैसे है? लर्निंग एक्चुअली ये है, सवाल लर्निंग के लिए होता है, मखौल नहीं कर रहे हम यहाँ पे, सही? तो लर्निंग ये है कि ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम, ईयर के बेसिक पार्ट्स। ड्रम देगा वो पीटी में करते धम धम धम, वैसे ही ड्रम है। ड्रम के पीछे एक नर्व है जो आवाज को प्रोसेस करके दिमाग में प्रोसेस करवाती है, ठीक है? सो जब हम कुछ सुनते हैं तो कान के अंदर वो वॉइस की वेव जाती है, वॉइस इज अ वेव। सो वॉइस की वेव जाती है हवा के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू, वो जाके ड्रम से एम्पलीफाई होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होके फिर इसमें बिजली का, नर्व का इंपल्स जाता है, वो दिमाग में जाता है, हमें सुन जाता है, ठीक है? तो जो मैं सुन पा रहा हूं, जो मेरे ईयर ड्रम में मेरी आवाज जा रही है, दैट इज प्रोसेस थ्रू हेयर, दैट इज प्रोसेसिंग थ्रू द हॉलो। टू यू इट इज नॉट गोइंग थ्रू द हॉलो। सो जब मैं अपनी खुद आवाज सुनूंगा तो मुझे अलग लगेगी, क्योंकि जो मुझे अभी सुन रही है दैट इज वेरिड बिकॉज ऑफ माई स्ट्रक्चर, माई बॉडी स्ट्रक्चर। अब इसमें लर्निंग क्या है? पहले कि हम बोलते हैं वो कान साफ कराने वाले घूमते हैं ना, कान साफ करा लो, कान साफ करा लो, घूमते हैं ना, 50 रुपए 100 रुपए, तो उनसे कभी नहीं कराने चाहिए। क्यों? बिकॉज अंदर ड्रम है, अगर वो उसने फाड़ दिया तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद वो बड़ा अच्छा समझते हैं, नहाने के बाद वो घुमाते रहते हैं ईयरबड लेके, करते हैं ना, करते हैं। मूवी थी ना जिसमें वो बोलता है विमान उड़ा रहा होता है, बोलता मैं बताता हूँ, ये बटन दिख रहा है, वो कहता हाँ दबा दिया, बोला नहीं दबाना था, रिमेम्बर दैट? नो। सो जो आप करते हो ना वो नहीं करना था। अगर आपको एयर क्लीन भी करना है तो बाहर बाहर से कर लो, नॉर्मल कॉटन से, वो अंदर डाल के उसकी रोटी नहीं बनानी, ना ही जैसे पुराने जमाने में करते थे उंगली डाल दी और पूरा सिर ही हिला दिया बच्चे का, ना। इफ यू हैव टू गेट इट क्लीन्ड, ईयर में वैक्स गिरेगी बार बार, है ना, ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स गिरते हैं। वैक्स इसलिए होता है कि वो प्रोटेक्टेड रहता है, और वैक्स जहां पे भी अगर आप जेल लगा दोगे वाइब्रेशन कम होएगी ना तो ड्रम कम फटेगा। तो वैक्स प्रोटेक्शन के लिए भी है, इन्फेक्शन से भी और वाइब्रेशन की ब्रेकेज से भी। बट क्या उसे कभी नहीं साफ करना? बिल्कुल करना है। ज्यादा हो जाएगी तो उसमें इन्फेक्शन होगी, कई बार कान से तेल आने लग जाता है, ऐसा लगता है, तेल नहीं होता, खैर वो इन्फेक्शन होती है, राइट? फिर सुन कम रहा है। सो अगर ड्रम फट जाएगा तो क्या मुझे सुनेगा? हाँ सुनेगा, बहुत बहुत कम सुनेगा, बिकॉज एम्पलीफायर था मेरी गाड़ी में, एम्प उतार दिया मैंने तो कम सुनेगा। तो जो बाहर से वो मशीन से लगाए थे यहाँ पे बुजुर्गों के, वो बेसिकली एम्पलीफायर होता है, सही? तो एक तो लर्निंग ये होगी कैसे हमें सुनता है, और वैक्स क्यों होती है, कहां से आती है, ठीक है? दूसरी बात,
प्लीज सारी वुमेन उधर को सुनना मत ये बात, याद करने के लिए। I just apologize because I am saying this so that you remember it's not my philosophy, it's not my belief. So कान कौन खाता है? Your मिस है ना, उसका काम ही होता है ये क्यों है, वो गलत है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, है ना। मतलब 4 लड़कियां साथ में बिठा दो, टबर 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 करती रहेंगी। तो कान में हड्डी ही यही है, कान में हड्डियां हैं, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, चाहे याद रहे ना रहे नाम, मेलियस इनकस स्टेपिस। और जो स्टेपिस है ये सबसे छोटी हड्डी है आपके पूरे शरीर। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी एंड इट इज लोकेटेड इन द ईयर। इनोवेशन एट इट्स बेस्ट। अब ये पानी की बोतल है, सिर्फ पानी देख के मुझे बता सकते हो किस साइड को टिल्टेड है? सिर्फ पानी देख के, किधर को टिल्ट कर रहा हूँ, सिर्फ पानी देख के बता सकते हो इधर को टिल्ट है कि इधर को टिल्ट है ना? बता सकता ना, है ना? क्योंकि पानी उधर को चला जाएगा। अब ये बैलेंस है, अब ये टिल्टेड है, अब ये टिल्टेड है, अब ये बैलेंस है, समझिए। तो ऐसे ही हमारे ईयर ड्रम के आसपास और अंदर फ्लूइड होता है ना? तो वो फ्लूइड सुनने में तो हेल्प करता ही है, बट मैमल्स उसे बैलेंसिंग में भी काम लाते हैं। जैसे बंदर अपनी पूंछ से बैलेंस करता है ना? वैसे ही हम ईयर से भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। और जब बुढ़ापे में ईयर ड्रम फट जाए या वो लिक्विड लीक हो जाए, सही, लाइफ इज एक्चुअली मेड आउट ऑफ लिक्विड्स, मैं बताता हूँ कैसे, बट जब वो लिक्विड लीक हो जाए तो बैलेंस भी थोड़ा हिल जाता है। देखा होगा आपने, बुजुर्ग चल चलते कहीं ना कहीं टक्कर खा जाता है। उसका एक शॉर्ट सोल्यूशन बताऊं, बंदर की तरह पूंछ लगा दो। मानेंगे नहीं, पागल बोलेंगे मैं पागल हूं, बंदर बना दिया मुझे। बट अगर पूंछ रहेगी तो वो पूंछ उसको डायरेक्शन हिसाब देती रहेगी, इधर टिल्ट हो रहा है, कुछ बुजुर्ग ऐसे चलते हैं ना, या ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, वो सीधे हो जाएगी। तो समझिए क्या क्या सिस्टम है ईयर का। गॉट इट?